हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। रोज करें यह 10 गुप्त काम। राधे राधे दोस्तों, हर रोज यह 3 काम जरूर करें। ऐसा करने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करेगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तो व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय रहेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करने से घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा होना जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना धन के जीवन गरीबी में गुजरता है। लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई टोटके और उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके व्यक्ति धन की कमी को दूर कर सकता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है, साथ ही खुशहाली और सौभाग्य भी बना रहता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, शुभ दर्शन करें। नींद से जागते ही एकदम से आंखें ना खोलें, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नज़र सबसे पहले किसी शुभ तस्वीर पर पड़े, जैसे कि राधा कृष्ण, श्री राम, श्री हरि विष्णु की सुबह का पहला दृश्य शुभ और सकारात्मक हो तो दिन का आरंभ भी ऊर्जा से भरा होता है। यह आपके मन और आत्मा को शांति और उत्साह से भर देता है। इसके बाद अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। माना जाता है कि हथेलियों में देवी माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस विश्वास के साथ जब हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हम अपने जीवन में इन शक्तियों का स्वागत करते हैं। हथेली देखने के बाद भगवान के नाम का स्मरण करें, जैसे श्री राम, श्री हनुमान या श्री कृष्ण। इन नाम का उच्चारण करें, भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और यह भाव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके बाद यदि आप पूजा पाठ या जप करते हैं तो सोच से मुक्त होने के बाद ही इन कार्यों को करना चाहिए। शुद्ध होकर पूजा करने से मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति की अनुभूति होती है। नंबर 2, घर की सफाई। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है और घर का वातावरण सकारात्मक एवं पवित्र रहता है। स्वच्छता को न केवल बाहरी सुंदरता के रूप में देखा जाता है बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मानी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसलिए सभी को अपने घर की रोज सफाई करनी चाहिए और चीज़ों को व्यवस्थित रखनी चाहिए ताकि घर में सकारात्मकता का संचार होता रहे। सुबह और दोपहर के समय में घर के हर कोने की सफाई कर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से रसोई घर और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि यह घर के पवित्र स्थल होते हैं। रसोई घर को व्यवस्थित रखने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को शुभता, समृद्धि और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो यह घर में धन धान्य के आगमन के मार्ग खोलते हैं। हल्दी का उपयोग हमारी धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में निवास करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के बाद इसके पास दीपक प्रज्वलित करना और भी लाभकारी होता है। शाम के समय
घी का दीपक जलाकर स्वास्तिक के पास रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में शांति और पवित्रता का संचार होता है। यह दीपक माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है और इसे जलाने से घर में उनका स्थायी वास बना रहता है। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, यह समय सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। यह समय न केवल शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भरा होता है, जो आत्मिक विकास और मन की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शरीर को शुद्धता और ताजगी से भर देता है। इसके बाद ध्यान और पूजा अर्चना करने से मन एकाग्रता और शांति से भर जाता है। इस समय ध्यान और प्राणायाम करने से मनोविकार दूर होते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। साधु संत और ऋषि मुनि भी इसी समय में साधना और ध्यान करते हैं, क्योंकि इस समय किए गए जप और तप का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। अन्न का सम्मान। भारतीय संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अन्न को देवताओं का प्रसाद माना गया है और उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करना हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्न का आदर करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर का भी प्रतीक है। मान्यता है कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है जो अन्न के दाने दाने का आदर करते हैं और उसे कभी बर्बाद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद करना देवी अन्नपूर्णा का अपमान है, जो जीवन में धन और समृद्धि का प्रतीक है। अन्न को व्यर्थ ना फेंकना और उसे संभाल कर उपयोग करना और भोजन की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 6, चंदन तिलक। चंदन तिलक हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे सुविधा, पवित्रता और सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान के समक्ष शांत मन से बैठे और हरी चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती या गोकुल चंदन की लकड़ी को बट्टी पर घिसकर उसका तिलक लगाए। चंदन के तिलक को माथे पर धारण करने से शांति और संतोष का अनुभव होता है और यह माना जाता है कि चंदन का तिलक हमारे जीवन के दुखों और संतापों को दूर करता है। इसके नियमित प्रयोग से आर्थिक प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं और व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। चंदन का तिलक माथे पर लगाने से मानसिक शांति मिलती है और मन एकाग्र होता है। इसके ठंडक देने वाले गुण मन को स्थिर और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह भी माना गया है कि तिलक लगाने से मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नंबर 7, तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़के। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य और ताजगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से घर के मुखिया या बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में तुलसी के पत्तों का जल अर्पित करना चाहिए। यह कार्य न केवल माँ लक्ष्मी और देवी तुलसी की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब तुलसी के पत्तों को तांबे लोटे में डालकर जल अर्पित किया जाता है तो उसका प्रभाव केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण में महसूस किया जाता है। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोनों में, विशेषकर मुख्य द्वार पर छिड़के। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि घर में शांति और समृद्धि का आगमन भी करता है। तुलसी का जल घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश रोकता है। नंबर 8, सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सबसे उच्च और पवित्र स्थान दिया गया है
उन्हें देवी देवताओं के सम्मान और श्रद्धा प्रदान की जाती है। यह मान्यता है कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का स्रोत होता है। सुबह उठने के बाद माता पिता के पैर छूने का अभ्यास एक अद्भुत आदत है जो न केवल उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक और शांति से भर देता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से करते हैं तो यह हमारे दिन की शुरुआत को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। इस छोटे से कार्य से पूरे दिन का माहौल सकारात्मक और आनंदमय रहता है। माता पिता के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलती है और किसी भी समस्या का समाधान सरलता से मिल जाता है। नंबर 9, रोजाना रंगोली बनाएं। भारतीय परंपरा में रंगोली का विशेष महत्व है और यह न केवल सौंदर्य बढ़ाने का तरीका है बल्कि यह एक धार्मिक और संस्कृत प्रतीक भी है। देवी देवताओं को साफ सफाई बहुत प्रिय है और जहाँ साफ सफाई और सुंदरता होती है वहाँ दिव्यता का वास माना जाता है। यही कारण है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और यह घर के वातावरण को सकारात्मक और शुद्ध बनाता है। रंगोली बनाने का कार्य न केवल घर को सजाता है बल्कि यह वातावरण में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का संचार भी करता है। विशेष रूप से मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह माता लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करता है। दिवाली के त्योहार पर तो रंगोली बनाना प्रथम बन चुका है, लेकिन इस पूरे साल भर अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना भी अत्यंत लाभकारी है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो सबसे पहले प्रभावी उपाय है कि आप नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी की आरती करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो न केवल समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए अनुकूल होता है बल्कि मानसिक शांति, ताजगी और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की आरती और पूजा करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। यह न केवल धन की कमी को दूर करता है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की बुराई और कष्ट को भी समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह छोटी सी जानकारी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।